नमस्कार, मैं हूं पुलवा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी शहर का प्रतिष्ठित न्यूज चैनल DNA। आइए जानते हैं क्या है धमतरी शहर के आज का हाल। धमतरी में कांग्रेस पार्षदों ने निगम के बाहर प्रदर्शन किया। निगम के बाहर बैठकर निगम प्रशासन के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। पार्षदों ने विकास कार्य को अधूरा बताया है। विकास करने कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में एक भी कार्य नहीं करने का आरोप लगाया है। विकास शुल्क के पैसों को भेदभाव करने का आरोप लगाया है। दरअसल धमतरी जिले के नगर निगम में कांग्रेस पार्षदों के द्वारा निगम के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में निगम के बाहर कांग्रेस पार्षदों ने बैठकर खूब नारेबाजी की और निगम प्रशासन के खिलाफ नारा लगाया गया। साथ ही विकास शुल्क के तहत कार्य को लेकर भेदभाव करने का आरोप लगाया गया है। पार्षदों ने महापौर के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि 40 वार्डों से विकास शुल्क लिया जाता है, जिसमें से 20 वार्डों में ही विकास कर रहे हैं और बाकी वार्डों के कार्य नहीं किए जा रहे हैं और कांग्रेस पार्षदों ने भेदभाव किया जाता है। काम करवाना होगा, बंद करो, निगम प्रशासन होश में आओ, निगम प्रशासन होश में आओ, होगा 40 वार्डों में करवाना होगा। महापौर की दादागिरी नहीं चलेगी, महापौर की दादागिरी नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर ने कहा कि बीते दिनों पहले एक वर्क ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें मात्र शहर के 20 वार्डों के विकास शुल्क से ही कार्य किया जा रहा है। निगम के द्वारा 40 वार्डों से विकास शुल्क लिया जाता है। उन्होंने बताया कि पहले भी कहा गया था कि जिस वार्ड से जितना विकास शुल्क लिया जाता है, उसी विकास शुल्क से वार्ड का विकास किया जाना चाहिए। आरोप लगाते हुए कहा कि महापौर और निगम कमिश्नर के द्वारा मनमानी की जा रही है और मात्र 20 वार्ड से ही विकास शुल्क का निविदा जारी किया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूरी तरह से भेदभाव किया जा रहा है और धमतरी शहर के साथ छलावा है। कांग्रेस पार्षद सुमन मेश्राम और विशु देवांगन ने कहा कि भाजपा के पार्षदों के वार्ड में बहुत ज्यादा कार्य निविदा जारी किया गया है और कांग्रेस के पार्षदों को सिर्फ 1-2 कार्य दिया गया है। जी भैया, आज की मांगों को लेकर आप लोग धरने में बैठे। निगम के द्वारा 3-4 दिन पूर्व एक वर्क ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें मात्र शहर के 20 वार्ड का ही काम विकास शुल्क से कराया है, जो कि घोर निंदनीय है। विकास शुल्क निगम के 40 वार्ड में जमा होता है। हर वार्ड में हम लोग शुरू से मांग कर रहे हैं कि 40 वार्ड में जिसके वार्ड में जितना पैसा विकास शुल्क से जमा होता है, उक्त पैसे का उपयोग उस वार्ड में किया जाए। लेकिन महापौर और निगम कमिश्नर के द्वारा मनमानी किया जा रहा है और मात्र 20 वार्ड में ही इसका उपयोग करके निविदा जारी किया गया है। पूरा भेदभाव है, शहर के साथ छलावा है। धमतरी के देतुल्य जनता ने जिस उम्मीद से महापौर को चुना है, उसके उम्मीद पे खरा नहीं उतर रहे हैं। इसके जनता भविष्य में जरूर जवाब देगा उसको। हम लोग का मांग यही है कि विकास शुल्क का जो निधि, जब कोई आदमी भवन बनाने के लिए नक्शा पास कराते हैं तो विकास शुल्क जमा करते हैं, तो जो 40 वार्ड में जितना पैसा जमा होता है वो सभी उस वार्ड में खर्चा किया जाए, ये हम लोग का मांग है। जी आज धरना बैठे हैं हम लोग। जो नगर निगम प्रशासन जो बहुत ही गलत तरीके से काम कर रही है,
उसके लिए हम लोग बैठे हैं। जो विकास शुल्क का पैसा आया है वो 40 वार्डों के लिए सामान्य आया है, लेकिन नगर निगम प्रशासन द्वारा 20 वार्ड में काम दिया गया है और 20 वार्ड को बिल्कुल छोड़ा गया है, जिसमें भाजपा की पार्षद वार्ड में बहुत ही काम है और कांग्रेस के पार्षद में सिर्फ 1-2 काम है बस। और हम लोग ये चाहते हैं कि जब विकास शुल्क का पैसा आया हो 40 वार्डों में सामान्य हो, तो देखा गया है कि भाजपा के पार्षद हैं तो एक वार्ड में 4 काम 5 काम हो रहा है, जबकि कांग्रेस के पार्षद के वार्ड में एक भी काम नहीं हो रहा है। तो महापौर से हम लोग पूछना चाहते हैं कि ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है। यहाँ तक हम लोग आज धरना में बैठे हैं, महापौर जी हमारे सामने से गए लेकिन वो हमको पलट के नहीं देखे, अपने सीधा चले गए। तो ये पूछना चाहते हैं कि यही तो भेदभाव है ना, सिर्फ उनके भाजपा पार्षद बस हैं, हम जो कांग्रेस के पार्षद हैं तो हमारे वार्ड में कुछ काम नहीं होगा क्या? हम लोग अपने वार्ड में क्या हम लोग को नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है? जनता हमको गाली देगा तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लोग इसी कारण महापौर जी से पूछने आए हैं कि भाजपा के जो पार्षद है उनके वार्ड में काम हो रहा है 4 काम 5 काम, और हमारे कांग्रेस के पार्षदों के वार्ड में एक भी काम नहीं हो रहा है। तो ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? और हम लोग अगर आवाज उठा रहे हैं तो हम लोग के खिलाफ FIR दर्ज कराया जा रहा है। क्या गलत काम होगा तो हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे क्या? बताइए आप लोग। हम लोग यही सब चीज़ महापौर से पूछना चाहते हैं। अभी FIR दर्ज हमारे लिए तो पुलिस को आगे किया जाता है, यहाँ भले निगम में गलत काम हो रहा है तो हम लोग पुलिस को डरने वाले नहीं है, हम लोग सच्चाई के साथ देने वाले हैं और सच्चाई के मार्ग में चलने वाले हैं। और यही सब चीज़ हम लोग भाजपा के जो महापौर जी हैं उनको बताने आए हैं कि आप भी सत्य के राह में चलो। 40 वार्ड है तो 40 वार्डों में सामान्य काम किया जाना चाहिए बस। अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। जी अभी आज धरना बैठे, कारण क्या है? जी आज धरना बैठे हैं हम लोग, जो नगर निगम प्रशासन जो बहुत ही गलत तरीके से काम कर रही है उसके लिए हम लोग बैठे हैं। जो विकास शुल्क का पैसा आया है वो 40 वार्डों के लिए सामान्य आया है, लेकिन नगर निगम प्रशासन द्वारा 20 वार्ड में काम दिया गया है और 20 वार्ड को बिल्कुल छोड़ा गया है, जिसमें भाजपा की पार्षद वार्ड में बहुत ही काम है और कांग्रेस के पार्षद में सिर्फ 1-2 काम है बस। और हम लोग ये चाहते हैं कि जब विकास शुल्क का पैसा आया हो 40 वार्डों में सामान्य हो, तो देखा गया है कि भाजपा के पार्षद हैं तो एक वार्ड में 4 काम 5 काम हो रहा है, जबकि कांग्रेस के पार्षद के वार्ड में एक भी काम नहीं हो रहा है। तो महापौर से हम लोग पूछना चाहते हैं कि ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है। यहाँ तक हम लोग आज धरना में बैठे हैं, महापौर जी हमारे सामने से गए लेकिन वो हमको पलट के नहीं देखे, अपने सीधा चले गए। तो ये पूछना चाहते हैं कि यही तो भेदभाव है ना, सिर्फ उनके भाजपा पार्षद बस हैं, हम जो कांग्रेस के पार्षद हैं तो हमारे वार्ड में कुछ काम नहीं होगा क्या? हम लोग अपने वार्ड में क्या हम लोग को नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है? जनता हमको गाली देगा तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लोग इसी कारण महापौर जी से पूछने आए हैं कि भाजपा के जो पार्षद है उनके वार्ड में काम हो रहा है 4 काम 5 काम, और हमारे कांग्रेस के पार्षदों के वार्ड में एक भी काम नहीं हो रहा है। तो ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? और हम लोग अगर आवाज उठा रहे हैं तो हम लोग के खिलाफ FIR दर्ज कराया जा रहा है। क्या गलत काम होगा तो हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे क्या? बताइए आप लोग। हम लोग यही सब चीज़ महापौर से पूछना चाहते हैं। अभी FIR दर्ज हमारे लिए तो पुलिस को आगे किया जाता है, यहाँ भले निगम में गलत काम हो रहा है तो हम लोग पुलिस को डरने वाले नहीं है, हम लोग सच्चाई के साथ देने वाले हैं और सच्चाई के मार्ग में चलने वाले हैं। और यही सब चीज़ हम लोग भाजपा के जो महापौर जी हैं उनको बताने आए हैं कि आप भी सत्य के राह में चलो। 40 वार्ड है तो 40 वार्डों में सामान्य काम किया जाना चाहिए बस। जी देखिए, हम लगातार धमतरी नगर निगम की जनता के हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ भाजपा के लोगों ने हमारे ऊपर FIR की मांग की है। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि आप FIR करवाओ या जेल भेजवाओ, हम डरने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम पहले गोरों से लड़े थे, अब चोरों से लड़ रहे हैं, है ना। स्पष्ट है, नगर निगम में डीजल घोटाला हुई है, आप इसमें जांच करवाइए। जो डीजल चोर हैं उनके ऊपर कार्रवाई की मांग कीजिए, ना कि डीजल चोर के चोरी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनको दबाने का और धमकाने का प्रयास यहाँ के भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। मैं मानता हूँ नगर निगम की जनता इनको देख रही है और समझ रही है। जिस प्रकार विपक्ष को इन लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में जनता इसको करारा जवाब देगी और
जिस प्रकार विकास शुल्क इन लोग का विभाजन किया है, जिसमें 2-4 कांग्रेस वार्डों में काम दिया गया और बाकी पूरा अपने सत्ता पक्ष के वो काम वार्डों में काम दिया जा रहा है, जिसके विरोध में हम सब यहाँ बैठे हैं। हम चाहते हैं नगर निगम, समूचे नगर निगम में काम हो, 40 वार्ड में काम हो, रोड बने, नाली बने। विकास शुल्क है किसका? विकास शुल्क नगर निगम के जनता के द्वारा दिया गया टैक्स का पैसा है और हम चाहते हैं कि टैक्स का पैसा का उपयोग 40 वार्डों में होना चाहिए। ऐसा कोई नहीं कि भेदभाव हो, एक को दाई एक को मौसी, ऐसा ना करें। मैं निगम प्रशासन को हम लोग जगाने आज यहाँ पे बैठे हैं। हमारे द्वारा मांग की जा रही है कि 40 वार्ड में काम हो। इस संबंध में महापौर ने कहा कि विकास के कामों में अड़ंगा लगाने कांग्रेस के नेता करते हैं, जिसका उदाहरण निगम के बाहर चंद पार्षद धरने पर बैठे हैं। विकास होने पर स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस द्वारा सिर्फ धरना प्रदर्शन ही किया जाता है और कुछ काम नहीं है। महापौर ने कहा कि 40 पार्षदों के द्वारा मांग पत्र आया है। मांग पत्र के अनुसार काम हो रहा है। सारे वार्डों में काम होगा, किसी वार्ड को नहीं छोड़ा जाएगा। उनका आरोप है कि विकास शुल्क में उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके वार्डों में काम नहीं हो रहा है। विकास के विरोधी लोग ही इस बात को कर सकते हैं और वो आज दिख रहा है। विकास के कामों में अड़ंगा लगाने का काम कांग्रेस के नेता हमेशा करते हैं और इसका स्पष्ट सबूत आज दिखने वाला है। यहाँ पर आप बाहर में देख रहे हैं कांग्रेस के चंद पार्षद जिन्होंने अपना विश्वास खोया है, वो आज धरने में बैठे हैं। जब विकास हो रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए। इनके द्वारा सिर्फ धरना प्रदर्शन ही की जाती है और कुछ काम नहीं किया जाता है। हमारे पार्षदों के द्वारा जो मांग पत्र 40 वार्डों में मांग पत्र आया, उसके हिसाब से काम हो रहा है। सारे वार्डों में काम होगा, किसी वार्ड को नहीं छोड़ा जाएगा। जिनके काम की प्राथमिकता है, उनके काम को प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। उनका आरोप है कि सिर्फ 20 वार्ड में काम हो रहा है, बाकी वार्ड में काम ही नहीं हो रहा है। 20 वार्ड में काम हो रहा है, ये बताने वाले वो कौन होते हैं? उनको मालूम है क्या कौन से वार्ड से कौन से काम है? अपना काम दे दीजिए, कौन सा वार्ड का काम है उस वार्ड को करेंगे। इनको द्वारा जो मांग पत्र सौंपा गया उसको काम देख के किया जाएगा। अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई काम को छोड़ा गया है और आने वाले समय में सारे वार्डों का काम किया जाएगा। 40 वार्ड है, 40 वार्डों को प्रायोरिटी पे काम किया जाएगा, किसी भी वार्ड को नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये थी हमारे धमतरी शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और भी ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए डीएनए न्यूज के साथ। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर। हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज। खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,